हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों की संसद के नाम के बारे में, यानी किन देशों में वहाँ की संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ की संसद को किस नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है वो है संघीय संसद, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो अर्जेंटीना की संसद का नाम है वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो बांग्लादेश की संसद का नाम है वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी जातीय संसद। तो दोस्तों जातीय संसद के नाम से हम जानते हैं बांग्लादेश की संसद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्राज़ील की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों ब्राज़ील की जो संसद होती है उसको हम जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो ब्रिटेन की संसद है वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसको संसद कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन की संसद इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटेन की संसद का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चीन की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो चीन की संसद है वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्यूबा की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो क्यूबा की संसद है उसका नाम है पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो डेनमार्क की संसद है उसको हम जानते हैं ऑप्शन ए फोल्केटिंग, यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा फोल्केटिंग। डेनमार्क की संसद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है मिस्र की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो मिस्र की संसद है वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रांस की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों फ्रांस की संसद का नाम पड़ता है हमारा ऑप्शन ए नेशनल असेंबली। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन हमारा है फिनलैंड की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो फिनलैंड की संसद है उसका नाम है एडुस-कुस्ता। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एडुस-कुस्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है जर्मनी की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो जर्मनी की संसद है उसको हम जानते हैं बंडस्टैग के नाम से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बंडस्टैग। जर्मनी की संसद को कहा जाता है बंडस्टैग। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो भारत की संसद है वो ऑप्शन ए पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो इजराइल की संसद है उसको नेसेट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नेसेट। इजराइल की संसद का नाम नेसेट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ईरान की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो ईरान की संसद है उसको हम ऑप्शन ए मजलिस के नाम से जानते हैं। ईरान की संसद का नाम मजलिस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो जापान की संसद है उसको ऑप्शन ए डाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों जापान की राजधानी है टोक्यो। याद रखना दोस्तों, कभी कभी मुद्रा, राजधानी और संसद तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है या उनका मिलान के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो उत्तर कोरिया की संसद है उसको कहते हैं सुप्रीम पीपल्स असेंबली। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सुप्रीम पीपल्स असेंबली। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है हमारा है दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल असेंबली के नाम से हम जानते हैं दक्षिण कोरिया की संसद को।
अगला क्वेश्चन हमारा है केन्या की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो केन्या की संसद है उसको ऑप्शन सी के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मालदीव की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो मालदीव की संसद है उसको हम मजलिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और मालदीव की राजधानी माले है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मलेशिया की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो मलेशिया की संसद का नाम है वो दीवान निगारा है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मलेशिया की संसद को हम दीवान निगारा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मंगोलिया की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो मंगोलिया की संसद है उसको हम स्टेट ग्रेट खुराल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, स्टेट ग्रेट खुराल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो दोस्तों मंगोलिया है इसकी राजधानी है उलान बटोर, याद रखना दोस्तों मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो नेपाल की संसद का नाम है वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय सभा, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम, संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों नीदरलैंड की संसद है उसको हम जानते हैं स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों पाकिस्तान की संसद को हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है। तो दोस्तों जो पोलैंड की राजधानी है उसको हम जानते हैं सीनेट और सेज्म के नाम से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पोलैंड की जो संसद है उसको हम सीनेट और सेज्म के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रूस की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो रूस की संसद है उसको हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पेन की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जो स्पेन की संसद है उसको हम कोर्टेस जनरालिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कोर्टेस जनरालिस। अगला क्वेश्चन हमारा है सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो सऊदी अरब की संसद का नाम है वो ऑप्शन ए मजलिस अल शूरा के नाम से जानते हैं सऊदी अरब की संसद को। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है तुर्की की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो तुर्की की संसद है उसको हम जानते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूएसए की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो यूएसए की संसद है उसको हम जानते हैं नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जो वियतनाम की संसद है उसको हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगले दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को वर्क के लिए। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा दें और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है पहला हमारा ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है और नेपाल की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दें। मिलते हैं कल के अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।